बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मोक गन तैयार कर ली गई। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के तर्जुमान का बताना है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से एंटी स्मोक गन 2 माह में तैयार की गई है। तर्जुमान EPA के मुताबिक 2 अक्टूबर से एंटी स्मोक गन लाहौर की सड़कों पर दिखाई देगी। तर्जुमान का मजीद कहना था कि एंटी स्मोक गन ज़्यादा आलूदगी वाले इलाकों में इस्तेमाल की जाएगी। इसमें 12,000 लीटर पानी को महफूज किया जा सकता है। मानावाला में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के जवानों ने मार्च पास्ट करके डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ को सलामी पेश की। तकरीब में पीरा फोर्स ने नज़्म ज़ब्त और महारत का मुजाहरा किया, जिसे शहरियों ने खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब में कहा, गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात का खात्मा वज़ीर आला मरियम नवाज की तरजीह है। एहलकार शहरियों से खुश इखलाक़ी से पेश आएँ, पीरा फोर्स को अवाम का मौसर काबिल एतमाद अदारा बनाएँ। जंग में भी डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा फोर्स की शानदार कमांड सलामी परेड मुनक्किद हुई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर फरूख महमूद, SDEO पीरा फोर्स आफाक मोरस शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने कहा, पीरा फोर्स का क़याम वज़ीर आला पंजाब चीफ सेक्रेटरी का अहसन कदम है, जो कानून की बालादस्ती और अवामी सहूलतों के लिए संगे मील है। तजावुज़ात, गिरां फरोशी के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीचा वतनी अड्डा गाजी आबाद में ट्रक से सामान उतारते हुए मजदूर बिजली की तारों से टकराकर शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल में सहूलियात फौरी तिबी इमदाद न मिलने के बायस दम तोड़ गया। अहले खाना इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और मुतलका हुकाम से वाक़े का नोटिस लेकर वापडा हाईवे अस्पताल इंतजामिया समेत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रात की तारीकी में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी। अवाम ने पेट्रोल की नई कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शहबाज अहमद से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ज़िला कसूर के पेट्रोल पंप के ऊपर, जहाँ पर अवाम ने जो है वो रात की तारीकी में पेट्रोल पंप जो हुकूमत ने गिराया है अवाम के ऊपर, उसको मुस्तरद कर दिया है। अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, क्योंकि इस पेट्रोल के बढ़ने की जो कीमतों के बढ़ने से जो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ना सिर्फ शय खुर्दोनोश पर बल्कि किरायों में भी जो है वो इजाफा हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर तेल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं रात के वक्त की तारीकी में, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। ये आवाम तो पहले ही इस चक्की में फिस रही है, महंगाई की चक्की में। तो अब गवर्नमेंट ने रात को फिर आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बुरान, हम तो समझते हैं कि बहुत बड़ा बुरान है, क्योंकि आवाम तो पहले ही इस महंगाई के अंदर फंसी हुई है। तो इसके साथ ही जो किराया जात है और ट्रांसपोर्ट के, उनमें भी इजाफा होगा। बाकी जो हमारी खाने पीने की अशिया हैं उनके अंदर भी इजाफा होगा। तो गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ना, जो हमारे ऊपर बहरान रात की तारीखी में इन्होंने फेंका है, इसको लिहाजा ख़त्म किया जाए और आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ दिया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि आवाम को जो रिलीफ दिया जाए और 4 रुपये और कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल जो बढ़ाया गया, इसी तरह 4 रुपये कुछ पैसे जो डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, आवाम इसको यकसर जो मुस्तरद कर रही है और हुकूमत से यही मुतालबा कर रही है कि ये जो आए रोज़ तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, ये रोका जाए, ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो तमाम जो है वो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों पर पड़ सके। जी, चकवाल में भी डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में पीरा फोर्स की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात, डिस्ट्रिक्ट कमांडर हमायूं राशिद ने फोर्स की कमान संभाली। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा, पीरा फोर्स का मकसद प्राइस कंट्रोल, इंसदाद तजावुजात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मौसर कार्रवाई है। फोर्स के जवान डिसिप्लिन, दयानतदारी और मेरिट को फोकस करेंगे। जंग के इलाके बस्ती अतावाली में भाई ने जमीन के तनाज़े पर अपने भाई को कत्ल करके तिब्बी मौत जाहिर करते हुए खुफिया तदफीन कर दी। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम आसिफ नवाज को गिरफ्तार कर लिया। DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना है, मुलजिम को हकाइक की बुनियाद पर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। थाना सैटेलाइट टाउन डिस्ट्रिक्ट जंग में गुज़श्ता चंद दिनों में एक बहुत दिलखराश वाक़या पेश आया। इसमें एक भाई ने अपने भाई को एक मरला ज़मीन के लिए मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी लाश को दफना दिया गया, और इस बारे में इतला किसी इदारे को, किसी पुलिस को, किसी ज़राए से ना मिली। पुलिस को अपने ज़राए से
بعد में पता चला, पुलिस ने उसके भाई को आसिफ को गिरफ़्तार किया और जब उससे इंटेरोगेशन की गई तो उसने अपने भाई को मर्डर करना, उसको दफना देना और ये वजह बयान करना कि जी 4 मरले का हमारा मकान है, 4 बहनें और 2 भाई हैं, ये भाई जो है मकतूल फैसल ये नशा वगैरह करता था, तो जी मैंने इसको इसलिए मार दिया है कि ये मुझसे अपना हिस्सा मांग रहा था। तो इस सिलसिले में SHO सैटेलाइट टाउन उसकी टीम ने बड़ा अच्छा वर्क किया और विद इन नो टाइम इसको अरेस्ट किया। ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि इसने सारी इस बात का इकरार किया और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और स्टेट इसमें मुद्दई है, हमारे सब इंस्पेक्टर इसमें मुद्दई हैं और इंशाअल्लाह ताला रिपोर्ट्स मसूल होंगी और इस मुलज़िम को इंशाअल्लाह ताला कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर में PHA और निजी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से बागे जनाब में शजरकारी मुहिम मुनक्किद हुई, जिसमें 100 से ज़ायद तलबा तालिबात ने काफोर, सुखचैन और नीम समेत मुख्तलिफ पौधे लगाकर माहौलियाती बेहतरी का पैगाम दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जलील अहमद ने कहा, शजरकारी का मकसद सरसब्ज पाकिस्तान और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है। लाहौर में DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद इशान रजा की ज़ेर सदारत खुली कचहरी मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुकदमात की तफ्तीश से मुतालिक शिकायत पेश की। DIG ने मौके पर अहकाम जारी करते हुए बास केसेस की इंक्वायरी का हुक्म दिया, नाकिस तफ्तीश और केसेस तब्दीली बोर्ड को भेजे और तफ्तीशी अफसरान को शोकास नोटिस जारी किए। उनका कहना था, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवालीन तरजीह है, मसाइल के हल के लिए उनका दफ्तर हर वक्त खुला है। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की हदायत पर डिवीजन के मुख्तलिफ थानों की कार्रवाइयों में 8 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 9 किलो चर्स और 1.5 किलो आइस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया, जबकि SP हुंजरवाल, शेरा कोट, मिल्लत पार्क और वहदत कॉलोनी पुलिस को शाबाश देते हुए वाज़ेह किया कि मंशियात फरोश के खिलाफ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। गोटकी पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 6 बोतलें शराब बरामद कर लीं। मुलजिमान के खिलाफ मंशियात आर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दादू पुलिस ने अमनो अमान के लिए गश्त और फौरी रिस्पॉन्स सिस्टम मजीद मौसर बना दिया। SSP अमीर साउद मक्सी की हदायत पर मददगार टीमों की तादाद बढ़ाकर 20 कर दी गई, जबकि ईगल फोर्स को भी शहर और दाखिली रास्तों पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस को हदायत की गई है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त अलर्ट रहते हुए बर वक्त रद्द अमल यकीनी बनाया जाए। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की कॉल पर आज 8वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। कोटरी TB अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिस और स्टाफ ने OPDs और दफातर बंद करके मेन गेट और चौराहे पर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा, सिंध हुकूमत के मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। डेरा मुराद जमाली में अनाज मंडी के हिंदू ताजरान डकैती की कोशिश नाकाम बनाने पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी हो गए, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। वाक़ये के खिलाफ ताजरान ने कौमी शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। बादअज़ा इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद शाहराह बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर गोटकी मंजूर अहमद ने आदिलपुर के करीब बटाई आबाद में एवी फाउंडेशन के ज़ेरे इंतजाम स्कूल का दौरा करते हुए कहा, यह इदारा नौजवान को जदीद तालीम और तरबियत फराहम करके उनका मुस्तकबिल रोशन बनाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस की तालीम का आगाज इस खित्ते के लिए अहम है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।